हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में जो अप्लाइड फिजिक्स 2 है दोस्तों, इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, इसको हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन को आप कम्प्लीटली देखिएगा और इसकी जो पीडीएफ होगी दोस्तों, आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। इस क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को लिया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह सिलेबस जो है अप्लाइड फिजिक्स 2 का बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 नंबर 2 नंबर में बनते हैं वो भी सारे देखिएगा, 1 नंबर या तो नहीं 2 नंबर ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो आप लोगों का लंबा हो सकता है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करेंगे, अगर आप लोग चैनल पे नए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगले वाले सेमेस्टर में भी आप लोगों को इसी प्रकार से हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, चलेगा। मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को अपने महत्वपूर्ण यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम चैप्टर वाइज लिए हैं दोस्तों, यानी जैसे आप लोग अपना सिलेबस रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा चैप्टर जो है जैसे नीचे नीचे करते हुए यानी एक 1 बाय 1 करते हुए चलता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक, टाइम को हमें नहीं गंवाना है भाई। देखिएगा, टाइम हमें बहुत अच्छे से कंज्यूम करके रखना है, बचा के रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सरल आवर्त गति क्या है। ठीक है, ये तो आप लोग को बताया है। इसके मुख्य अभिलक्षण लिखिए। ठीक है, अभिलक्षण भी लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि आवर्त गति और सरल आवर्त गति में अंतर लिखिए, यानी दोनों दोनों गतियां जो है, चाहे हमारा आवर्त गति हो चाहे सरल आवर्त गति हो, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखना है, दोनों का हमें एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन, वेग, त्वरण तथा आवर्त काल का सूत्र लिखिए। दोस्तों ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सरल लोलक को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, संक्षेप में समझाइए। ये बातें आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद रहेगा दोस्तों मुक्त तथा प्रणोदित दोलन की परिभाषा लिखिए। बस परिभाषा लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अनुनाद क्या है तथा अनुनाद के उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक है दोस्तों, ये 5 नंबर में रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों टिप्पणी में भी लिखने में आता है। दोस्तों टिप्पणी में क्या लिखेंगे, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे मैं बात करूंगा क्यू फैक्टर क्या है, साउंड क्या है, क्वालिटी क्या है, साउंड लाउडनेस क्या है, इको क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को एक एक करके लिखना होगा। दोस्तों ये टिप्पणी पूछी जाएगी तो आप लोगों से 5 नंबर में पूछी जाएगी और 5-6 रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 5 तो करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, पूछा जाएगा अनुरणन काल क्या है तथा सैवाइन का सूत्र लिखिए। ये 2 नंबर में आएगा। ठीक है, देखिएगा मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ दोस्तों। इससे होगा क्या कि आप लोगों का 1 नंबर तो क्वेश्चन बनेगा ही, सॉरी 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। इसको भी आप लोग कहीं से देख लीजिए, अरेंज कर लीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों को 1 नंबर वाले क्वेश्चन का अभी पीडीएफ दे दूंगा, उसके सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जो भी चीजें रहेंगे 1 लाइनर रहेंगी, उसको पढ़ के जाइएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेगी, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक भी कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक छोटा सा ऑफर रहेगा कि आप लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे भाई तो पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं हमें कोर्स ज्वाइन करके अगर मैं खत्म कर सकता हूं तभी करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, अब टाइम है नहीं आप लोगों के पास तो इतना मतलब कि क्या करेंगे, कोर्स वोर्स ज्वाइन नहीं करना है अब। ठीक है, जो चीज़ें जहाँ से पढ़े हैं उसी को पढ़ते रहिएगा। अब ऐसा कहीं नहीं करेंगे कि कोर्स ज्वाइन करके आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कुछ नहीं होगा मेरी भाई, क्योंकि 4 दिन बचे हैं, 5 दिन। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं चीज़ों को कंप्लीट कर पाऊंगा 4 दिन में 5 दिन में, तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं मेरे भाई। उसके बाद क्या है, इसको तो कंप्लीटली लिख ही लोगे आप लोग। इसके बाद रहेगा अवशोषण गुणांक क्या है। ठीक है, अवशोषण गुणांक मैंने आप लोग बताया तथा अनुरणन काल की निर्भरता लिखिए। ठीक है, या किन किन बातों पर निर्भर करता है अनुरणन काल। ठीक है, उसका तथा यह किस पर नियंत्रित किया जा सकता है, कि मतलब किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी अनुरणन काल को हम किस प्रकार से नियंत्रित यानी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं मेरे भाई, 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, उसके बाद बनेगा दोस्तों पराशब्द तरंगे क्या है तथा इनकी उत्पत्ति को समझाइए। ये भी आप लोगों को 5 नंबर में बनेगा। उसके बाद आता है प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम, 2 नंबर में बनेगा दोस्तों। उसके बाद रहेगा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम लिखिए। दोस्तों बेसिकली ये 5 नंबर में भी आता है, लेकिन एक एक करके पूछ लिया जाएगा तो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबरिया क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, देखिएगा अगर प्रकाश का परावर्तन पूछा जाएगा दोस्तों तो देखिएगा केवल 1 नंबर में भी हो सकता है, 2 नंबर में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, 2 नंबरिया क्वेश्चन है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति का वर्णन कीजिए। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को हो सकता है 3, 4, 5 नंबर वाला बन जाए, लेकिन ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं तथा यंग के डबल स्लिट को समझाइए। ये भी आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करना चाहूंगा दोस्तों व्यतिकरण, सॉरी विवर्तन। ठीक है, विवर्तन क्या है तथा फ्राउनहोफर विवर्तन का
जो फ्राउनहोफर विवर्तन था दोस्तों, इसका सचित्र वर्णन करना है आप लोगों को। ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो आप लोग व्यतिकरण और विवर्तन दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे फ्राउनहोफर वाला विवर्तन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रही। यहाँ पे यंग का डबल स्लेट पूछा जाएगा, यहाँ पे फ्राउनहोफर विवर्तन पूछा जाएगा। कुछ भी आप लोगों से पूछा जाएगा, लेकिन 5 नंबर में क्वेश्चन बनेंगे हमारे, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई। देखिएगा अगला रहेगा दोस्तों, बूस्टर का नियम क्या होता है। ये भी आप लोगों को एग्जाम में 2 नंबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं 2 नंबर ये क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में कुछ और बन जाएगा, ठीक है। कुछ और नहीं बनने वाला है। यही पूरा जो है यहाँ पे 45 क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं 45 क्वेश्चन में ही आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट है दोस्तों, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन 1-2 नंबर वाले में आप लोग थोड़ा सा फंस सकते हो, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। फंस जाएगा तो 100% ठीक रहेगा, अगर नहीं फंसता है तो फिर भी आप लोगों के पास इतना थ्योरेटिकल रहेंगे चीजें, लिख के आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। पास नहीं भाई, अच्छे से नंबर लाना है मेरे भाई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। और खास तौर पे स्टडी मेगा पॉइंट के जो भी स्टूडेंट्स ने क्लास एनरोल किया है भाई, इतनी मेहनत की गई है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अच्छा खासा नंबर गेन किया जाए, ठीक है। चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स अभी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। आगे चलिएगा, ठीक है। इसके बाद रहेगा दोस्तों पोलराइड क्या है, ठीक है, तथा माइलस का नियम लिखिए, 5 नंबर में आएगा। उसके बाद रहेगा कूलाम के नियम का वर्णन लिखिए या वर्णन कीजिए, समीकरण भी लिखिए। जो इसका पूरा कंप्लीट निगमन हमने करवाया है, डेरिवेशन करवाया है, वही पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कुछ नियम ऐसे लिख के चले आएंगे एक लाइन में, वो हमारा नहीं मान्य होगा, ठीक है। यानी कंप्लीट हमें लिखना होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए या वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए, दोनों का मतलब वही है दोस्तों, ठीक है। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा किसी बिंदु के लिए क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, ठीक है। तो इसका भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको भी हमने यहीं पे लपेट लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, बताया है बहुत अच्छे से, और आप लोगों को हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा होगा, ठीक। इनके गुणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इनके जो एडवांटेज है, यानी जो इनके गुण हैं दोस्तों, उसको लिखिएगा। बहुत अच्छे सिंपल वे में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इंटर की बातें हैं। वैद्युत विभव क्या है, इंटर की बातें हैं। विभवांतर क्या है, ये भी सारी चीजें इंटर की हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, पहले से ही। मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, गॉस का प्रमेय लिखिए। ये भी बहुत सिंपल है, 2 नंबर में आ जाएगा। अब लेकिन हमारा 5 नंबर ये क्वेश्चन है कि संधारित्र क्या है तथा संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, वर्णन कीजिए। दोस्तों बहुत ही इजी वे में मैंने बताया था। सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है, इसको बताया, फिर इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसको भी बताया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। और उस समय मैंने बताया था दोस्तों कि जब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो उसमें भी ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बीडब्ल्यू में लिया है, तथा इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। ये भी आप ये क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को बीडब्ल्यू में भी मिलेंगे, और वही सारे क्वेश्चन हमारे फिजिक्स 2 में भी मिलेंगे। देखिएगा बहुत सारी चीजों का सिमिलरिटी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों चीजों में आप लोग कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे चलना चाहेंगे दोस्तों, आई होप आप लोग कर लोगे। देखिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे केवल किरचॉफ के नियमों को पूछा जाएगा, लेकिन अगर बीडब्ल्यू में रहेगा दोस्तों तो वहां पे इसका क्या करेगा कि यहाँ पे आप लोगों से डेरिवेशन भी पूछ लेगा, ठीक है। तो चीजें को आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। व्हिटस्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। कंप्लीट मैंने व्हिटस्टोन ब्रिज का बताया है दोस्तों, पूछा जाएगा एग्जाम में, सचित्र वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए तो अभी आप लोगों को सचित्र ही बनाना है, चित्र को समझाते हुए आप लोग तभी तो बना पाओगे मेरे भाई। इसके बाद रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीआरओ से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन करना है मेरे भाई। सीआरओ को हमने बताया है, सीआरओ में जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को लिखना है, वही होता है वर्णन करना, ठीक है। विभवमापी का सचित्र वर्णन कीजिए। विभवमापी को भी मैंने बताया दोस्तों, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ के जानी होगी, ठीक है। निम्न पर टिप्पणी लिखना है। जैसे मैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव बोलूंगा क्या है, जूल का नियम वही पूछ लिया मैंने। विद्युत शक्ति क्या है दोस्तों, विद्युत शक्ति तो आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े हैं। ईएमएफ क्या है, ये भी हाई स्कूल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चुंबक के गुणों का वर्णन कीजिए। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर यहाँ पे पूछा जाएगा तो 5 नंबर पूछा जाएगा तो 8-10 लाइन लिख के आना होगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा हॉल इफेक्ट, यानी हॉल इफेक्ट अभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। हॉल इफेक्ट भी आप लोगों को देख के जाना है, 2 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। बायोसेवर्ट का नियम क्या है दोस्तों, बायोसेवर्ट का जब नहीं नियम पूछा जाएगा तो आप लोगों से 5 नंबर में बनेगा, ठीक है। और दोस्तों हो सकता है इससे एक न्यूमेरिकल भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल में वही डाटा बेस्ड रहेगा, जो भी आई रहेगा, डेल एल रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू रहेगी। साइन थीटा 90 डिग्री रहेगा, या कुछ हो सकता है 45 ले, बेसिकली 90 डिग्री ही लेगा, ठीक है। अगर मैं दूरी की बात करूंगा, डिस्टेंस का रेडियस की बात करना चाहूंगा, दूरी जो होगी दोस्तों, ठीक है,
दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा वहाँ पे दिया रहेगा 2 4 6 मीटर दिया रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो होंगी दोस्तों डाटा बेस्ड होंगी, ठीक है। बस आप लोगों को सोल्यूशन करके आना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, एम्पियर का नियम लिखिए, ठीक है। एम्पियर का नियम भी 2 नंबर में बन जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँगा फैराडे के, देखिएगा ये भी आप लोग बीडब्ल्यू का पार्ट है। फैराडे के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा लेंज का नियम भी लिखिए। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों फैराडे के नियम के साथ साथ लेंज का नियम भी लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चुंबकीय पदार्थों का वर्णन कीजिए एवं उनके गुणों को भी लिखिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब चुंबकीय पदार्थों बेसिकली 3 प्रकार से मैंने बताया था दोस्तों, तीनों प्रकार को आप लोगों को बहुत ही संक्षेप में मैंने समझाया है, ठीक है। पढ़ते रहिए, आप लोग चीज़ों को पढ़ते रहिए, बहुत ही इजीली वे में। सेमेस्टर तो क्लियर ही होगा बट हमें अच्छा नंबर भी मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक पूरी चीज़ों को पढ़ लिए हैं दोस्तों, ठीक है, उनका किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस आप लोग केवल रिवीजन करिएगा मेरे भाई, रिवीजन 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 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे रहेगा चालक, कुचालक तथा अर्धचालक पदार्थों को समझाइए। अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन कराया हूँ दोस्तों, अभी इसका पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शुद्ध तथा अशुद्ध अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक तथा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को समझाइए, वर्णन करना है दोस्तों। उसके बाद हमारा रहेगा देखिए रेक्टिफायर से आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, एक हमारा हाफ वेव से बन सकता है, एक फुल वेव से बन सकता है, ठीक है। तो दोनों चीजों को आप लोग बेसिकली आप लोगों ने वहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है और यहाँ पे भी पढ़ा है, तो कुछ भी हो सकता है, आ सकता है। तो एनालॉग में भी मैंने क्वेश्चन करा दिया है और आप लोग बीडब्ल्यू में भी मैंने कराया, ठीक है। बेसिकली वहीं का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, फुल वेव रेक्टिफायर की कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है, यहाँ पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, यानी चैप्टर नंबर 6 जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, इतने ही क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। उसके बाद रहेगा पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस तथा रिवर्स बायस को लिखिए, यानी पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बेसिकली बताना है। कंप्लीट आप लोग लिखिएगा, लिखना है तो अगर दोस्तों आता रहेगा तो पूरा लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको कंप्लीटली मैंने बताया दोस्तों, बहुत टाइम लेके बताया है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मैं बात करता हूँ मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स मैंने बेसिकली 5 क्वेश्चन लिया हूँ। अब बताइएगा एक चैप्टर से मैं 2-4 भी क्वेश्चन ना लूँ तो कैसे होगा दोस्तों। देख सकते हैं अपने पास कुल टोटली हमारे पास 8 चैप्टर हैं, ठीक है। अब 8 चैप्टर में देखिएगा इनका सिलेबस भी बड़ा लंबा है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा इतना, ठीक है, तो कैसे चीज़ें कवर हो पाएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। अगर मैं यहीं पर लेता हूँ तो बहुत चीज़ों को कैसे कट कर सकता हूँ, रूबी लेजर को मैं कैसे कट कर सकता हूँ, विलियम नियान लेजर को मैं कैसे कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं तो इनको लिखा गया है, ठीक है। लिखेगा लेजर का फुल फॉर्म लिखिएगा। अभी प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने डिस्कस किया था, बेसिकली मेरे पास पेपर है, ठीक है। पेपर को दिखाना चाहूँगा तो पेपर में भी आप लोग देखेंगे, कहेंगे यार सारे तो सारी चीज़ें हमारी सिंपल ही है। बेसिकली मैंने पेपर आई होप डिस्कस नहीं किया है, आगे ये पेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा मैं पेपर को सोल्यूशन करवा दूंगा इसका, ठीक। देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों का, ठीक है, लिखा गया है लेजर का पूरा नाम लिखिए। डोपिंग की परिभाषा लिखिए दोस्तों, डोपिंग मैंने बता ही रखा है, हॉल इफेक्ट बता ही रखा, परिभाषा देखिए प्रतिरोध क्या होता है परिभाषित के, गॉस का नियम भी लिखवा दिया, व्यतिकरण लिखवा दिया दोस्तों, सरल आवर्त गति लिखवा दिया। बताइए यहाँ से छूट क्या रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी बात करिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने आवर्त गति सरल आवर्त गति में अंतर यानी पते का उदाहरण भी बोल दिया मैंने, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया दोस्तों, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको प्रभावित मतलब इसके जो निगमन थे उसको भी बताया। उसके बाद मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे किरचॉफ के नियम का मैंने बोला, ठीक है। किरचॉफ के नियम को आप लोगों को पूरा कंप्लीटली लिखना है। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं समांतर धारावाही चालक तार के लिए 1 एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा लिख देंगे तभी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग एम्पियर की परिभाषा को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको काट देंगे, ये क्वेश्चन को नहीं करना है, हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये करेंगे दोस्तों पूरा 100% नंबर मिलेगा, यहाँ पे हमारा नंबर कट भी सकता है, ठीक है। जब हमें 100% चीज़ें पता हो दोस्तों तो वहाँ पे आप लोग जरूर एफर्ट किया करिए, ठीक है। चीज़ें आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में पेपर बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन जो दिया हूँ दोस्तों इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लेजर का पूरा नाम लिखिए, जैसा क्वेश्चन भी देखा प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आया, इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। रूबी लेजर को सचित्र वर्णन कीजिए। देखिएगा दोस्तों अगर हिंदी में लेजर लिखना होगा तो लेसर लिखते हैं, लेसर, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में बोलना होता है तो लेजर बोलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा दोस्तों हीलियम नियॉन लेजर को सचित्र वर्णन कीजिए, दोनों लेजर में से कोई एक पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रहेगा दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स क्या है तथा आंतरिक लिखेंगे, आंतरिक परावर्तन को संक्षेप में समझाइए एवं शर्तें भी लिखिए, किसके लिए, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए। उसके बाद रहेगा दोस्तों ऑप्टिक्स फाइबर क्या है, ऑप्टिक्स फाइबर का सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट हमारे थे आप लोगों के बेसिक, यहाँ पे बेसिक बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं
अप्लाइड फिजिक्स 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा 1 नंबरिया क्वेश्चन वाले, देखिएगा कंप्लीटली मैं बात करना चाहूँ 2 नंबरिया वाले क्वेश्चन पे विशेष आप लोगों का फोकस होना चाहिए। उसके बाद 5 नंबरिया वाले क्वेश्चन पे विशेष फोकस होना चाहिए। दोस्तों पेपर तो आप लोगों को ईजिली वे में हो ही जाएगा, बट आप लोगों को सारी चीज़ों को करके जाना होगा। ठीक है, मैं बात करूंगा 1 नैनो इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹ होता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर में देखिएगा सबसे अधिक मतलब कि ट्रांजिस्टर में यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब क्या है, आधार सबसे कम अपमिश्रित होता है। ठीक है, यानी बेस सबसे कम, मतलब इसमें बेस में ड्रॉपिंग बहुत कम की जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में, अपमिश्रित मतलब होता है डोपिंग करना। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया है दोस्तों, ये सारी चीजें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया है कि ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों सबसे ज्यादा डोपिंग किस पर किया जाता है, अमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है, बेस की डोपिंग सबसे कम की जाती है, और जो हमारा कलेक्टर होता है इस पे हम मॉडरेट डोपिंग करते हैं। ठीक है, तो वही चीज पूछा गया है। तो सबसे कम हम कहाँ पे करेंगे, बेस यानी आधार में सबसे कम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। उसके बाद है दोस्तों असंदिग्ध शून्य तापमान पर शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल व्यवहार करता है। दोस्तों शुद्ध जर्मेनियम जो होता है ये प्योर सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। कैसा करेगा, प्योर सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। तो ये इसका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीजें, अगर आप लोग पेपर में अभी हाल इसका पेपर का सोल्यूशन करा दूंगा, तो आप लोगों का सोल्यूशन क्या है मेरे भाई, इसमें सारी चीज़ें तो आप लोगों को लिखनी ही है, बस आप लोगों को थ्योरी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं उसमें ये देखिएगा मैं यहाँ पे कराऊंगा क्या, केवल इस क्वेश्चन को कराने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसी के भी यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखा जाए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।